ओके, हमारे होता क्या है कि हम जब जिम्मेदार बनते हैं ना तब हमें बहुत सारी चीजें फेस करने को भी मिलती हैं हमारे ऊपर। जिम्मेदार पहले नंबर पे तो जिम्मेदार बहुत कम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पे जिम्मेदार बंदा पता है कब बनता है? जब बंदे के अकेले के ऊपर हो हर चीज हो। मतलब कि मैं हूं ना तो हर चीज मेरे ऊपर ही है। आपने जो भी मसला आपका होना है आपने मेरे सामने रख देना कि शायद सर इसे हल करके दें, तो मैंने हल करके देना है। मतलब कि मेरे सर पे एक जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी निभाता हूँ। फिर मुझे पता भी होता है अगर मैं डाउन हो गया तो आप लोगों का काम नहीं करोगे, आप लोगों का मसला कौन फेस करेगा? आप तो किसी को जानते नहीं इसके मेरे अलावा। तो आप लोगों के सारे मसले हल करने की वजह से मैं जिम्मेदार हो गया, ऐसा ऐसा जिम्मेदारी मेरे सर पे आई। तो जिस वजह से रिस्पॉन्सिबल भी मैं हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही जिम्मेदारी जिसके नीचे 10-15 की टीम है वो रिस्पॉन्सिबल बने। ठीक है, आज से होता क्या है कि पहले नंबर पे तो अगेन आपको मैं डेली बेस पे एक ही बात कहता हूँ कि पहले नंबर पे जब आप सक्सेस की तरफ जाते हैं ना, जब आप कोई भी आप वे चुनते हैं, आपने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज कर लिया। आप नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करके इसके बाद आपने करना क्या है? आपने ये नहीं कि आपको यहाँ पे सक्सेस ही मिल जाएगी। आपने आज कोशिश की, 1 मंथ स्ट्रगल की, 6 मंथ स्ट्रगल करी, आपको आपके माइंड में होगा या सक्सेस ही मिल गई। नहीं, आप ना पहले नंबर पे फेलियर को अपने माइंड में रखा करें। आप कहें कि नहीं मुझे सक्सेस की उम्मीद तो है लेकिन मुझे मिलेगा फेलियर, एक फेलियर मिलेगा, एक 100 फेलियर भी मिल सकता है मुझे। क्योंकि लाइफ तो ऐसे लाइफ, मैं उस दिन मैंने जिक्र किया था कि बंदे को पूरा पूरा लाइफ, पूरी पूरी लाइफ बंदे की लग जाती है अपना करियर बनाने के चक्कर में। पूरी पूरी लाइफ लग जाती है। तो हमने भी यही, वो हमारा पता है क्या सीन है? अभी हमारा स्टार्टिंग सीन है, स्टार्टिंग सीन स्ट्रगलिंग सीन है। स्ट्रगलिंग सीन में पता क्या होता है? ये खुद फील, आप भी फील कीजिएगा, आपने फील किया होगा अक्सर। जब आप स्ट्रगल में होंगे ना, आप घर के हालात में अगर स्ट्रगल में है, आप किसी अपनी जॉब के हालात में स्ट्रगल में है, या कोई बिजनेस ऐसा स्टार्ट किया उसमें स्ट्रगल में है, आप जब स्ट्रगल में होंगे ना, आपका मन पसंद फेवरेट खाना सामने आपके पड़ा होगा ना, सर आपका खाने का दिल नहीं करेगा। क्योंकि आप स्ट्रगल, आपके माइंड में वो स्ट्रगल, यार ये मैंने काम करना है, ये कैसे होगा? स्ट्रगल में होगे ना आप। तो जब स्ट्रगल में होता है बंदा, तो वही बंदे को अल्लाह ताला भी उसी वक्त बंदे को आजमाता है। जब बंदा स्ट्रगल में होता है ना, अल्लाह ताला उसी वक्त बंदे को आजमाता है कि भाई इसे चेक तो करें पहले कि ये इतना काबिल है भी कि नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पहले नंबर पे अपनी जो है ना फेलियर का पहले वो अक्सर होता है क्या कि हमें एक दो बंदा ना कर देता है। एक दो बंदा नहीं बल्कि बल्कि बहुत सारे लोग हमें ना करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग ना करते हैं। लेकिन आज एक चीज सर मैं आपको गाइड कर दूं, किसी की भी ना, किसी की भी ना आपके, और सर सोनू शर्मा कहते हैं किसी की भी ना जो है ना, आपके सर का एक बाल जो है ना उसके बराबर भी उसकी वैल्यू नहीं है। सर के बाल तो अक्सर जर ही जाते हैं यार, कभी कंघी करो तो जर जाते हैं, तो उसकी वैल्यू उस बराबर है। किसी की भी ना को दिल पे नहीं लेना। और किसी की अगर किसी बंदे ने ना कर दिया तो उससे ज्यादा उसे उसकी औकात भी नहीं है, उससे ज्यादा उसे इज्जत देने की जरूरत भी नहीं है। उसने ना कर दी, सर का बाल गिर गया, आपको फिक्र है? कोई फिक्र नहीं। किसी ने ना कर दी, ऐसे ही आपने कोई फिक्र नहीं करनी, टेंशन नहीं है, इजी रहें, चिल करें। ठीक है, हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं, हमारी स्ट्रगल हमारी, वो आज मैं एक ट्रेनिंग ले रहा था। एक सर थे, ईबीएल के सर थे। तो मतलब कि मैं ट्रेनर, जो भी अच्छा ट्रेनर हो उसकी ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ माशाल्लाह से। उससे भी एक बात में सीखने को मिली। वो कहते हैं कि होता क्या है कि हम करते हैं यहाँ पे 2 दिन मेहनत या 6 मंथ में हमें आ रहा ना, जब स्ट्रगलिंग टाइम आता है ना, स्पेशली पाकिस्तानी अवाम का स्ट्रगलिंग टाइम जब आता है। स्ट्रगलिंग टाइम मतलब कि हम पहले पहले हमने सिस्टम को चूज किया। हमें मतलब कि ये जब मैंने भी पहले सिस्टम को ये जब चूज किया, आज आई थिंक 3 मंथ हो गए सिस्टम को चूज किया, 2.5 मंथ हो गए। तो मतलब कि हमने पहले पहले बहुत हमें अच्छी अर्निंग होने लगी, मतलब कि बहुत अच्छा फील होने लगा कि भाई करोड़पति करोड़पति। बस बाद में पता चला कि करोड़ों ऐसे थोड़ी मिलेंगे, करोड़ कमाने के लिए स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी हमें। तो ये चीज मैटर करती है आप लोगों पे भी। मतलब कि अगर मैं अभी कहूं कि नहीं यार सिस्टम बुरा है, कोई और सिस्टम चूज कर लेते हैं। अक्सर माइंड में आता है यार ये स्ट्रगलिंग टाइम, अक्सर हम करते क्या कि जब हमारा स्ट्रगलिंग टाइम आता है तो हम कहते हैं कि नहीं यार एक को छोड़ो दूसरे पे चले जाओ। वो उसकी मिसाल ऐसे क्या कि वो ना, वो वही मिसाल दे रहा था हमारा सीनियर ही, वही मिसाल दे रहा था कि उसकी मिसाल रहती है कि अगर आपने किसी जमीन पे ना कुआं खोदना, पानी निकालना ना, तो 100 फुट पे पानी है। तो आप 200 फुट भी निकाल लेते हो लेकिन पानी नहीं निकलता। वो कैसे? आप करते क्या हो कि 10 फुट निकालते हो, फिर कहते हो यार यहाँ से पानी निकला, चलो 10 फुट आगे निकालते हैं। फिर कहते हैं नहीं यहाँ से कुछ नहीं पड़ा हो, यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा हो, यहाँ पे कुछ नामो निशान नजर आया, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। वो ऐसे करते करते वो 20 जगह पे ऐसे कट लगा देते हैं लेकिन पानी नहीं निकलता। पानी कहाँ से निकलेगा? पानी एक ही जगह पे बार बार कट लगाने से निकलेगा ना। कुआं तो एक 100 फुट तो एक ही जगह से निकालना था ना।
तो आपने भी 100 फुट इसी सिस्टम को 100% इसी सिस्टम को देना है। अगर आपके माइंड में है ना कि यार ये काम नहीं है, ये काम ना चला तो मैं कोई और कर लूंगा, अगर आप 2 वे पे चल रहे हो ना, फिर आप नहीं सर कामयाब हो सकते हैं। मैं आपको रियलिटी बताऊं, या ना यहाँ हो सकते हैं ना वहां हो सकते हैं। और पहले भी एक जिक्र करता होता था कि जिस काम में बंदे का दिल ना लगे वो बंदा काम ना किया करे। मेहनत जब बंदे को मजा आने लगे ना मेहनत करने में, तो अक्सर बंदे को मजा कब आता है, जब पैसे आते हो ना तो मजा आता है। लेकिन अक्सर हमारा स्ट्रगलिंग टाइम है, हमें ये फेस करने को मिलेगा। और ईद के बाद यार प्रॉपर जो है ना अपनी स्ट्रगल अपनी मेहनत दिखाओ, ठीक है। ईद के बाद प्रॉपर काम हमारा स्ट्रगलिंग टाइम हमें फेस करने को मिलेगा, लेकिन एक स्ट्रगलिंग ज्यादा देर नहीं है। ज्यादा देर आपको ये नहीं कि हमें पूरा साल ही में भी हमारा उम्मीद है, बहुत उम्मीद है हमें कि प्लान सी में 1-2 साल में स्ट्रगलिंग टाइम, 1-2 मंथ में, सॉरी 2-3 मंथ में ये स्ट्रगलिंग टाइम हमारा खत्म हो जाएगा। पता है जब पैसे आते हो ना बंदे के पास, तो फिर बंदा कहता है चल थोड़ी स्ट्रगल ही है, चल कर लेंगे, टेंशन नहीं है। जब पैसे आते रहे, ठीक है, तो बंदे की स्ट्रगल डबल हो जाती है। तो मजा अक्सर अभी यही है हमारे पास कि अभी हमारे पास वो इनकम नहीं है। हम जस्ट यहाँ पे इनकम वही कर रहे हैं जो यहाँ पे लोगों को लेके, या रेफर इनकम जो हमें आ रही है वही इनकम हमें हो रही है। आर्टोकुल की अभी इनकम वो वैसी स्ट्रांग नहीं हुई हमारी जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब असल मजा यही है कि अभी हम टिके रहेंगे। तो आपके जिम्मे मैंने ये करना था कि यहाँ पे लीडर्स के जिम्मे ये करना था कि पहले नंबर पे तो आज मीटिंग थोड़े से मैं 10-15 मिनट मजीद लूंगा, क्योंकि तबीयत अचानक मेरी खराब है। तो अभी मैं सोया था, अभी उठा हूं मैं। अच्छा, तो मैं ना यहाँ पे गाइड आपके करना ये चाह रहा था कि देखें, अभी ना आप जिम्मेदारी समझें, अपनी जिम्मेदारी कैसे समझनी है। वो इसकी मिसाल मैं देता हूँ अक्सर कि आपके माइंड में आपके पल्ले पड़ जाएगी कि हमारे वालिदैन है ना, हमारे माँ बाप, वो हमें जब 18 साल तक खिलाते हैं 16 साल तक खिलाते हैं। मतलब कि अगर मेरी बात करें तो मुझे 16 साल तक की उसके बाद मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, ठीक है, मतलब कि मैंने खुद ले ली थी। तो माँ बाप 18 साल तक 20 साल तक भी खिलाते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि जब वो कहते हैं कि भाई अपनी अब जिम्मेदारी समझ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसे कहते हैं कि भाई अब तू समझदार हो गया है, अब तू अच्छा भला हो गया है, अब अपनी जिम्मेदारी समझ दे। आज जिम्मेदारी अगर अपने सर पे ले लेगा, कल को तू ही जो है ना सेट हो जाएगा। अगर आज तू वैसे ही नकारा रहा, नाकाम रहा, तो तेरा अपना नुकसान है। हमारे माँ बाप भी एक वक्त ऐसा आता है कि वो कहते हैं कि भाई अब जिम्मेदारी समझ ले, जिम्मेदारी अपने सर पे ले ले, जिम्मेदार बन जा। आज मैं आपको वही कहने जा रहा हूँ कि सर आपके नीचे जितनी भी टीम है, मैंने आपकी टीम को बहुत चला लिया। आपकी ग्रुप में आपकी टीम को गाइड, आपके मेरे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, मैं हमेशा उसे गाइड करता आया हूँ और करता रहूंगा। लेकिन सर आज के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आज लास्ट मीटिंग है, पिक्सल ऐप किसी बात अगला जो ना बाद में किसी दिन रख देंगे, ईद के बाद किसी दिन रख लेंगे, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी यहाँ पे सीनियर लीडर हैं, जिनके नीचे टीमें हैं, उनका फर्ज है कि मेरे डायरेक्ट को, मैं जिनके नीचे टीमें नहीं है ना, उनको मैं चलाऊंगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सर आपको अपनी टीम को आपने चलाना है। कोई भी मसला हो, आपसे नहीं हैंडल होता, देन मेरे पास आए। ये ना हो कि डायरेक्ट, मैं नहीं कहता कि यार मुझे मैसेज करो या नहीं, मुझे मैसेज करो, मैं गाइड करूंगा, टेंशन किस चीज की है, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। लेकिन कहना ये चाह रहा हूँ कि आप अपने सिर पे अभी जिम्मेदारी ले लें। अभी वो आप यही समझ लें कि आप 18 से अबव हो गए हैं, तो आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई कमाओ खाओ जाओ, कोई नौकरी शोकरी करो, भाई जाओ, अल्लाह हाफिज है तेरा। अभी तू ना ऐसा कर, तू रिस्पॉन्सिबल बन, कल को तू शादी भी करनी है तूने, तो अपनी आज ही लाइफ सेट कर ले। तो ये सीन ऐसे ही आपको मिसाल दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जो भी जितने भी सीनियर लीडर है, जिसके नीचे जितनी मर्जी एक की टीम है या 2 की टीम है या 10 की टीम है, यहाँ 50 की टीम है, ठीक है। सारे माइंड में रखिएगा। आपने अब रिस्पॉन्सिबल कैसे बनना है कि अपनी टीम को मीटिंग में लाना, अपनी टीम से काम करवाना आपकी जिम्मेदारी है। और आप उम्मीद करता हूँ कि आप ये मेरी उम्मीद है और जिम्मेदारी आप अपनी पूरी ईमानदारी से निभाओगे। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मायूस नहीं होना आपने, ठीक है। अगर टीम नहीं भी काम करती, उन्हें समझाना है आपने इजी प्रॉपर वे में। ना ही डिसहार्ड होना है, ना ही कोई ओ एक्स अच्छा वो आज एक वो चले बाद में बात करता हूँ मैं। तो मतलब कहने का ये है कि आप अपनी टीम को, मैं नहीं अब किसी भी इनडायरेक्ट को, अपने डायरेक्ट को तो मैं कहूंगा, अपने डायरेक्ट को तो मैं डांट भी लूंगा कि भाई यहाँ पे मीटिंग में आ, ठीक है। उससे मैं सख्ती से भी बात कर सकता हूँ, लेकिन इनडायरेक्ट से मैं सख्ती से बात नहीं कर सकता। क्यों? कि मैं अपलाइन जो उसका अपलाइन है ना,
वही उसका, मैं समझता हूँ कि वालिदैन के जो ना बराबरी इज्जत वही उसे अपना अपलन को ही देता है, ठीक है। अगर मैं किसी दूसरे पर्सन को दूसरे तीसरे लेवल बंदे को कहूंगा कि भाई तू मीटिंग में नहीं आता, तू ये है फलां है डमका है, तो मुझे कहेगा जा भाई अपना काम कर जाके। तो कहने का मतलब ये है कि आज के बाद आपके सर जिम्मेदारी ये है, आपकी अगर एक की टीम है, आपकी 10 की टीम है, आपकी 50 की टीम है, आपके सर जिम्मेदारी है कि आपने अपनी टीम से काम करवाना है, अपनी टीम को लेके चलना है। मेरी जहां भी सपोर्ट की जरूरत पड़ी मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा। ट्रेनिंग में लाना मैं आपकी टीम से नहीं पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। आप जो भी मेरे नजरों में जो भी काम करते हैं लीडर, मैं उनसे काम लूंगा। आगे काम करवाना अपनी टीम से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये ईद के बाद आपने करवाना है। मैं ये ना यहाँ पे सुनूं या ये मैं ना देखूं कि यार आज रिस्पांस नहीं मिला, रिस्पांस नहीं मिला तो मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। आप अपनी टीम को जाके डराएं धमकाएं, सख्ती से बात करें, जैसे भी करें, आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे काम करवाना, ठीक है। तो ये छोटी सी सेशन थी। और ऊपर ऊपर से ये स्कैमर से अलर्ट रहो यार, स्कैमर बहुत हो गए हैं, वो स्क्रीनशॉट भी अक्सर सेंड करते हैं। आजकल होता क्या है कि स्कैमर करते क्या है कि स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं कि भाई मैंने तो पेमेंट सेंड कर दी है। ऊपर से स्पेशली लेडीज को डराते भी हैं, धमकाते भी हैं। वो कल सर शहजाद भट्टू के साथ फिर अगेन, वो इतना बड़ा लीडर है, उसके साथ स्कैम हो गया। फिर पहले भी एक दफा 50,000 का उसके साथ स्कैम हुआ था, अभी भी फिर उसके साथ स्कैम हो गया। तो मतलब कि इतना बड़ा लीडर होकर उसे तो चले महसूस नहीं होती, हमें हमें महसूस होती है। हमारे पास हमें अगर $1-2 का भी लॉस हो जाए ना तो हमें महसूस होता है, ठीक है। तो हम, क्योंकि हमारी अभी अर्निंग करोड़ों में नहीं गई, ठीक है। तो इस स्कैमर से अलर्ट रहें। कोई भी जब तक पेमेंट आपको, पेमेंट तो यार मुझे ये सब आती है, लेकिन किसी भी लीडर अगर को अपने पास पेमेंट मंगवाता है तो पहले पेमेंट को जब तक आपको मैसेज ना आ जाए तब तक आप स्क्रीनशॉट पे बिलीव मत कीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट फेक बनाते हैं तो सेंड कर देते हैं, उस लेडीज को डराते धमकाते हैं कि भाई तुझे मैं ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा, धमकां कर दूंगा, ठीक है। तो इन चीजों से आपने परहेज करना है, ठीक है। तो उसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछिए अपना। आप ऊपर से मुझे ना आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहिए कि ये जो जिम्मेदारी दी है मैंने, क्या आप ये प्रॉपर अपनी हैंडल भी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी रिस्पॉन्सिबल आपने वो आपके अपने सर पे पड़ी ना, देन आपने भी काम करना है, आपकी टीम ने भी काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सर रेहान का ही पॉइंट ऑफ व्यू। जी सर रेहान, आप अनम्यूट कीजिएगा। सर रेहान, आप फ्री हैं, सुन सकते हैं मुझे, या बिजी हैं आप? चलिए ठीक है, नेक्स्ट सर रेहान आई थिंक बिजी हैं। सर मैम मदीहा, जी मैम मदीहा, आप अनम्यूट करें अपने आप को। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी सर, मैं सुन रहा था और साथ में एक प्रोस्पेक्ट की कॉल भी आई हुई थी दूसरे मोबाइल पे, अच्छा अच्छा, और साथ में भी लगा हुआ था। ठीक हो गया ठीक हो गया। तो सर आपकी आपके सर जिम्मेदारी अब दी है मैंने, तो आपने ये जिम्मेदारी, आई होप कि आप प्रॉपर आपकी टीम अपनी टीम से काम करवाएंगे और आपने प्रॉपर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से भी, आप, मैं ईमानदार तो वैसे भी आप हैं, बट फिर भी काम बंदा कभी कभी लापरवाही कर ही जाता है, तो बंदे के सर पे पड़ी हो ना, तो आपने अपने ग्रुप में लिंक प्रोवाइड करना है, खुद लिंक प्रोवाइड करना है, डेली बेस पे लिंक सेम होता है मीटिंग का, ठीक है। तो वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने अपने ग्रुप को एक्टिव रखना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज के बाद। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी, मेरी और मैं मदीहा की कल कमिटमेंट हो चुकी है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो इंशाल्लाह हम अपने ग्रुप को, हम अपनी टीम को जो है ना वो डेवलप भी करेंगे, और उन्हें समझाएंगे भी, और इनको मोटिवेट भी करेंगे, और साथ इनको साथ लेकर चलेंगे। और इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट बहुत बड़ा है सर। इंशाल्लाह ताला हम तो अपने टारगेट को फोकस रखते हुए इंशाल्लाह ताला ईद के बाद, और अभी से हम शुरू हो चुके हैं, मेरे 3-4 प्रोस्पेक्ट्स आज हैं, इंशाल्लाह वो देखें कि क्या बनता है उनके साथ। तो हाँ, मेरे 4 प्रोस्पेक्ट सर आज हैं, मैं उनके साथ डीलिंग कर रहा हूँ। एक माशाल्लाह। ही इंशाल्लाह ताला ज्वाइनिंग कन्फर्म है इंशाल्लाह ताला, और बाकी 3 जो है ना वो टच में है इंशाल्लाह ताला, वो भी आपको मालूम ही है कि इंशाल्लाह आ ही जाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो हम अपने सर कल ही मैम मदीहा से हमारी कमिटमेंट हुई है, तो इंशाल्लाह आज से हमारा वर्क जो है ना वो हमने अपने टारगेट को फोकस कर लिया हुआ है बस। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए ये तो अच्छी बात होगी। ठीक हो गया, आपने कमिटमेंट की है, बाकी कमिटमेंट सर आपने। नबील साहब है, जी सर नबील साहब है इंशाल्लाह, ये भी बैठे हुए हैं, मीटिंग में आ रहे हैं। इसके ईद के बाद मैम इकरा भी जो है ना हो जाएंगी, उनके भी 2 प्रोस्पेक्ट्स हैं जो है ना वो हैं, उसका मतलब मुबशर राना साहब हैं, तो और 2 एक और भी है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी जो है ना वो एक्टिव हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारी टीम अच्छा बिल्ड करेगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। वार टीम का नाम होगा, और वार टीम में मैम मदीहा का नाम होगा इंशाल्लाह ताला।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करें। देखिए मैं यहाँ पे एक मुझे बात याद आ गई कि बहुत पॉइंट की बात है, आपको मैं बताऊंगा। जितने भी अप लर्नर्स हैं, ठीक है, ये सुने। आपने सर अगर करोड़ रुपए की इनकम करनी है ना, अपने डाउनलाइन को 50 लाख रुपए की इनकम करवा दो, आपकी डेफिनेटली करोड़ रुपए की इनकम होगी। डेफिनेटली करोड़ रुपए की इनकम होगी, 100% लिख के आपको दे सकता हूँ। अगर आपने अपने डाउनलाइन की 50 लाख रुपए की इनकम करवा दी, ठीक है, तो फोकस करें ठीक है, अपने डाउन की इनकम पे। अपनी इनकम आपकी ऑटो ही होगी, ठीक है। तो अपने डाउन को बस ट्रेन करें, इंशाल्लाह। ट्रेन ऐसा करें कि कभी भी वो बंदा पीछे ना, वो आपको आज के बाद आपको वाकई में एक बंदा यार एक सीनियर फील करे कि यार मुझे खुशी होती है कि मुझे ऐसा जैसा अपलाइन मिला, ठीक है। तो ऐसी आपकी रिस्पेक्ट देखने को मिलनी चाहिए आपके डाउनलाइन से। इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। हाँ, ठीक है जी। नेक्स्ट मैम मदीहा जी, मैम मदीहा आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप। मैम मदीहा आप अनम्यूट कीजिएगा। नहीं भी आप बात कर सकती, फिर भी अनम्यूट कीजिएगा। आई थिंक मैम बिजी होंगी। चले मैम टेंशन नहीं है, आप जब भी फ्री होती तो अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। नेक्स्ट मुबीन सर हैं जी, मुबीन सर अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। मुबीन सर आप सुन सकते हैं मुझे, तो अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह। अच्छा सर, रिस्पांस टारगेट दिया मैंने सबको, ठीक है। आपने आप डायरेक्ट मेरे ही हैं, ठीक है। तो हमने मिलके काम करना, ठीक है, क्योंकि हमने देखें सबसे बड़ी नाकामी पता है क्या चीज है वीर सर? पहले नंबर पे तो आप रिस्पांसिबल हैं, ठीक है, मानने पे आ गया, आप रिस्पांसिबल हैं, आप मीटिंग अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। लेकिन कहीं ना वीर सर, कहीं ना कहीं आपकी वो मेहनत सही जगह पे यूज नहीं हो रही। कहीं ना कहीं ये मिस्टेक आ रही है आपसे। बाकी कोई मसला नहीं है, ना आपके सीखने में, ना आपके स्किल्स में, ना आपके, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत गलत जगह पे यूज हो रही है। लेकिन वो मुझे नहीं अभी पता कि आपकी मेहनत आप कहाँ पे यूज कर रहे हैं, किस जगह पे यूज कर रहे हैं, वो मुझे नहीं पता। तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि मेरी मेहनत कहाँ पे यूज हो रही है। वो सर मैं बताता हूँ, मैं ना फेसबुक पे जो पोस्टिंग आप कहते हैं ना, फेसबुक पे पोस्टिंग करो मैं करता हूँ। तो जी। तकरीबन दिन का मैं तकरीबन अगर सारे दिन का लगाऊंगा मतलब वक्त पे से, तो मेरी 1.5 से 2 घंटे पोस्ट है। मतलब कभी सुबह कर ली, शाम को कर ली, दोपहर को कर ली, इन टाइम में जब टाइम मिलता है ना, तो मेरी जी। पोस्टिंग तो होती है। लेकिन वो जो रिस्पॉन्स ना, वो वही इनबॉक्स में 4 से 5 बंदे आते हैं बस। तो फिर मैं उसी टाइम फिर अगले दिन वो व्हाट्सएप मार्केटिंग शुरू कर देता हूँ। व्हाट्सएप मार्केटिंग करता हूँ, फिर उनके रिप्लाई बड़े लेट आते हैं। वो ऐसे ऐसे करते करते ना मतलब लीड मतलब मेरे से कम हो रही है। सर पोस्टिंग किस टाइम करते हैं आप? वही जब सहरी करता हूँ, सहरी करने के बाद 20 मिनट होते हैं हमारे ना अजान में। तो 20 मिनट वो करके फिर नमाज वगैरह पढ़ के हमारे तकरीबन 5:30 बजे फ्री करते हैं उधर से। तो 5:30 बजे के बाद 6 बजे फिर सोए, तो मतलब आधा घंटा और पोस्ट करेंगे। हम्म। आपने ग्रुप मजीद ज्वाइन कर लें, वो जो है ना अफिलिएट ग्रुप के, मतलब के वो ग्रुप ज्वाइन करें, क्या नाम है उनका, फोर्स से। कितने ग्रुप ज्वाइन किए आपने? आप विन सर ऐसा करें, फोर्सेर के मजीद ग्रुप ज्वाइन कर लें, और अफिलिएट ग्रुप बहुत मिलते हैं। अफिलिएट ग्रुप वहां पे सर्च करेंगे ना, और मार्केटिंग ग्रुप आपके लीड आपको क्यों नहीं मिल रही? कि आपके ग्रुप कम है। आपके ग्रुप वो है ही नहीं जो, मतलब के ओल्ड ग्रुप हैं, जो ईबीआर के सस्ते ग्रुप हैं, मेटाफोर्स या ईबीआर ओनर अर्निंग के, वहां पे लोग फ्री ऑफ कास्ट वाले बैठे होते हैं। तो जब वो 7 करोड़ का नाम सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ये क्या सीन है भाई। तो आप कोशिश करें कि या तो ट्रेडिंग वाले ग्रुप ज्वाइन करें। ट्रेडिंग वाले लोग 7 करोड़ की इनकम उनके लिए बड़ी इनकम नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि है तो बड़ी, लेकिन उन्हें फील होता है कि यार 7 करोड़ की इनकम है, देखिए इससे क्या सीन है, ठीक है। ऊपर से फोर्से वालों का ग्रुप ज्वाइन कर लें, फोर्से भी अच्छा बेनिफिट देगा। आई थिंक विंसर के नेट का इशू हो गया। तो चलिए नेक्स्ट मैम अम्बीन को, चले मैं खुद ही वो गाइड करूंगा, उसमें टेंशन नहीं है, ठीक है। ये मेरे ही डायरेक्ट हैं, ठीक है। तो आपको सर मैं जिम्मेदारी आपको दी है, तो आई होप कि ये जिम्मेदारी आपकी प्रॉपर होगी। और आपने जो दिलबर सर और आफ्ताब सर है ना, मैम मदीहा, आप उन्हें कॉल पे लेके या बाकायदा गाइड कर दे, ठीक है। उनके सर पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही दे दें, ठीक है। आप अपने डायरेक्ट को दें, वो अपने डायरेक्ट को देते हैं। तो ऐसे आपकी टीम इंशाल्लाह अच्छी से ग्रो करेगी। अपने अपने डायरेक्ट को सारे रिस्पॉन्सिबल करते जाएं। जब उनके सिर पे जिम्मेदारी आ गई, सर वो ऑटो ही काम करेंगे, ऑटो ही आपकी टीम ग्रो करेगी। सर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि तकरीबन 1-1.5 मंथ में हमारा यहाँ पे 500 का क्राउड हो जाए यार। टीम अगर 500 क्राउड हो गई
मैं कल अच्छा मैं एक बात याद आ गई मुझे। हाँ, वो जिस ट्रेनिंग में मैंने इनवाइट किया था सर रेहान आपको, वहां पे उन्होंने क्या किया है, इंटरनेशनल मीटिंग है इंडियन वालों की, 22,000 कम्युनिटी अल्फा इनकी इंटरनेशनल मीटिंग है और 100 बंदा नहीं वहां पे होता। और आज अभी क्या किया उन्होंने, जी वहां पे उन्होंने लकी ड्रा करना है डेली बेस पे। लकी ड्रा में जी उन्होंने ना कोई भी लकी बंदा चूज करना है, उस चूज करने के बाद वो $2 के जो BNB होते हैं वो बंदा खुद पे करेगा, जिसका लकी ड्रा निकला आया, जिसका नाम निकला है वो खुद बंदा पे करेगा। और बाद में जो ना $15 जो रेफर इनकम होती है ना, 13.5 ही होती है ना, $15 रेफर इनकम होती है, वो जो अपलाइन पे करेगा और $15 वो खुद से पे करके उस बंदे की आईडी लगाएंगे। तो ये उन्होंने क्राउड बनाने के लिए किया कि भाई तेरी आईडी फ्री लग जाएगी। तो ऐसा सीन है। तो मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे हमारा 100 का पैकेज बाय है ना, आज फिर बाय कर लिया मैंने, पैकेज जूम का अपग्रेड कर लिया मैंने, कहा चलिए टेंशन नहीं है, तो वो बाय कर लिया। तो मैं कहता हूँ कि हमारा यहाँ पे 100 का क्राउड तो मुकम्मल हो, हमारा 100 का पैकेज बाय है, तो हम नेक्स्ट 500 का क्राउड जो ना वो बाय करें। नहीं तो हम यूट्यूब पे जो ना वो अभी जो अपलोड होती है ना, तो लाइव किया करूँ यूट्यूब पे, ठीक है, ताकि मेंबर जो रह जाए वो यूट्यूब पे अपलोड कर ले, देख लें जाके उसी वक्त लाइव ही, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि अगर हमारा यहाँ पे 500 का क्राउड हो गया ना, हमारा 500 का नेटवर्क हो गया, तो यहाँ पे हमारी मीटिंग में 100% 100 बंदा आ जाएगा, 100 बंदा इजीली यहाँ पे आ जाएगा। अभी भी आप काम करें ना, आप स्ट्रगल करें, तो अभी भी 30 बंदे तो आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्राउड देखें 100 का क्राउड है, तो मतलब कि अगर 500 का क्राउड हो गया तो यहाँ पे ऑटो भी आपका 100+ बंदा आपकी मीटिंग में बैठेगा। तो जब 100 क्रॉस आपका 100+ बंदा आपकी मीटिंग में बैठेगा, लेकिन वो बैठेगा कैसे कि अब आपने वर्किंग वाले लोग ज्यादा लेके आने, वर्किंग लोगों से ज्यादा करवानी है, ठीक है। नॉन वर्किंग आनी है, लेकिन नॉन वर्किंग का टाइम पीरियड से बताना कि भाई अगर नॉन वर्किंग के लिए आईडी लगानी है तो 3 साल यहाँ पे वेट करना है आपने, 3 साल आपने वेट करना है। उतार चढ़ाव आता रहेगा आपका, ऑटो पूल जो है ना वो 3-4 मंथ में भी आ सकता है, ठीक है, पहले भी आ सकता है, लेकिन आपने टाइम पीरियड ये रखना है, ठीक है। अगर नॉन वर्किंग के लिए वो ऑटो ही बंदा काम करेगा, ठीक है, उसे समझाना है कि भाई आपने सिस्टम चूज कर लिया है, तो टेंशन नहीं है, ऑटो पूल ना मैंने रोकना है ना सिस्टम के बाप ने रोकना है, ठीक है, वो आएगा ही आएगा। लेकिन आप थोड़ी मेहनत थोड़ी स्ट्रगल कर लो, आपको सिस्टम हैंड ओवर मिल गया, आप किसी की आईडी लगा दोगे तो भाई उस बंदे का फ्यूचर बन जाएगा। और वैसे भी आप 4 डायरेक्ट लगाओ, उन्हें कहो 4 डायरेक्ट लगा दो, यहाँ पे 2.25 करोड़ की इनकम होती है, ठीक है। तो ऐसी चीजों से आप गाइड करेंगे तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि आने वाले 1-2 मंथ में हमारा क्राउड यहाँ पे 100 क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अभी रिस्पॉन्सिबल होके जाना है। पहले मैं इसलिए सबको गाइड करता था, पहले मैं अकेला करता था, अब आप सब ने अपना अपना करना है, मैंने भी अपना करना है, आपने भी अपना करना है, मैंने अपने डायरेक्ट से काम लेना है, आपने अपने डायरेक्ट से काम लेना है, ठीक है। हाँ कोई मसला होता है मुझे मैसेज कर दो, उस वक्त मैं आपको रिप्लाई दिया करूंगा, आपको गाइड कर दिया करूंगा, ठीक है। बट ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि काम मैं आपसे करवाऊँ, काम आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, कोई बात करना चाह रहे हैं सर यहाँ, तो आप कर सकते हैं।